ये लड़की ना हमारे बेटे को चैन से जीने नहीं देगी। उसी के कहने पर इतने सालों तक हमारे बेटे ने हमसे बात नहीं की, हमसे मिलने तक नहीं आया। हम तो हमारे दिल को यही कहकर तसल्ली देते हैं कि शायद कोई हमारा बेटा था ही नहीं। क्या औरतों की तरह बॉल डाल रहा है? मर्दों की तरह बॉल डालना। रुको। मंगल रुको तो। मैं आज रुक नहीं सकती अम्मा, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, कुछ इंटरव्यूज लेने हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। पता है ना इस घर में औरतों को आना अलाउड नहीं है। ये अभी तक गई क्यों नहीं? चल बॉल डाल। अगर मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो तो मुझे मारने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही दे दूंगा। आपका भरोसा नहीं ना, कभी भी पलट जाते हो, जैसे पुलिस स्टेशन में पलट गए थे। आपको पुलिस स्टेशन आके मेरे मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन बाप करता है? जो बाप अपनी औलाद की फिक्र करता है वो बाप ऐसा करता है। मैंने तुम्हें उस औरत से बचा लिया। गुड मॉर्निंग। मैं उन लोगों को नौकरी पे रखूंगी जिन्हें काम आता हो और जिनके साथ काम किया जा सके। मुझे ऐसा इंटर्न चाहिए जो बेरहमी से ईमानदार हो और सख्त मेहनती हो और स्वभाव से नर्म हो, जो सच्चा है समझो काम में भी अच्छा है। मैं आंखें देखकर समझ जाती हूँ। तुमने मंगल की आंखें देखी थी? उन आंखों में सच्चाई थी, और जब आंखों में सच्चाई दिख जाए तो समझ जाओ कि झूठ वहां कभी नहीं टिक पाएगा। आइए। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि ये आपका ऑफिस है। सॉरी, आप सोचेंगे कि मैं उस दिन मदद करने के बदले में आपसे जॉब का फेवर मांगने आ गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैम। आप परेशान मत होइए, मैं चला जाता हूँ और किसी और को अंदर भेज देता हूँ। खुद ही बोलते जाओगे या मुझे भी कुछ बोलने का मौका दोगे? बैठिए। तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। You mean आज से ज्वाइन? इसलिए नहीं कि तुमने मेरी उस दिन मदद की थी, तुम्हारा रिज्यूम देखा मैंने अभी। मैं तुम्हारे जैसा ही कैंडिडेट ढूंढ रही थी। हाँ, तुम्हारी डिग्री और तुम्हारा अनुभव बहुत अच्छा है। शायद हम पहले नहीं मिले होते तो भी मैं तुमको ही जॉब देती। लेकिन अब तो ये भी पता है कि तुम एक सुलझे हुए लड़के हो जो अनजान लोगों की मदद करे। मैं उसको प्राथमिकता दूंगी ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को। बिजनेस करने के लिए सबसे अहम चीज इंसानियत होती है, ऐसा मेरा मानना है। और तुम्हारे पास तो अच्छी खासी डिग्री भी है। तुम आज से ही मेरे पीए की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं एचआर से कह के पेपर बनवा देती हूँ, बाकी बातें तुम उनसे कर लेना। थैंक यू, I'd love to join from today. बट मैम, क्या आप मुझे 1-2 दिन दे सकती हैं? प्लीज गलत मत समझिएगा। वो एक्चुअली मैं ना अपने लिए रेंट का घर ढूंढ रहा हूँ और अभी तक कुछ मिला नहीं है, और मैं होटल तो अफोर्ड कर नहीं सकता। तो आप मुझे बस 1-2 दिन का मौका दे दीजिए और मैं जैसे ही मिलेगा अगले दिन से ज्वाइन कर लूंगा, पक्का। देखिए भैया, मैं हमेशा समय पर किराया देती हूँ आपको, और अगले महीने का मैं और दे दूंगी। पर अभी आप प्लीज घर खुलवा दीजिए।
समझ सकती हो आरव, तुम अपना समय लो, जल्दबाजी में कोई भी घर मत चुन लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। मैम मेरे पास चूज करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। मुझे तो जो घर मिलेगा, जैसा मिलेगा, मैं डन कर दूंगा। और वैसे भी अब जॉब मिल गई है तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। वैसे एक जगह है जहां शायद तुम रह सकते हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो। काम के साथ अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, और इस उम्र में तो वैसे भी ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। पर मैं अपने काम में ना कोई कमी नहीं आने दूंगा, पक्का। क्या तुम ये एक फॉर्म मुझे भी दोगे? ये फॉर्म आपको? हाँ। शुभी, एक प्लेट ना आरव के लिए भी रख देना। मैंने उसे कहा था कि हमारे साथ ही आके नाश्ता कर ले। देख रही हैं जीजी, रहने के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी हो गया उस लड़के का। अब मंगल से कहती क्यों नहीं कि अपनी वसीयत में उसके नाम लिख दे कुछ। गायत्री, वो भी तो बच्चा ही है, अगर हमारे साथ आके खा लेगा तो क्या हो जाएगा? अतिथि का सत्कार करना हमारा फर्ज है। बेटा, एक पराठा देना। नीचे से देना। क्या फर्क पड़ता है? डांस कंपटीशन का फॉर्म? वेरी फनी। ये सब ना मुझ पे ट्राई मत करिए आप मॉम। मुझे नहीं करना कोई डांस। ऐसे भी पापा को पसंद नहीं था मेरा डांस करना। क्यों रखा आपने यहाँ पे? लो, जिसके लिए रखा था वो तो चुप बैठी है। लो शुभी, तुम्हारे लिए। हाँ? है नहीं? हाँ, तुम पार्टिसिपेट करो कंपटीशन में। देख रही है जीजी, इस शुभी के लिए मंगल के काफी अरमान जग रहे हैं। डांस तो अपनी इशारा करती है ना। लो, इसे भर कर ना जमा कर देना। नहीं नहीं मासी, आप ये क्या बात कर रही हो? मैं और डांस? आपने कभी मुझे देखा भी है डांस करते हुए? उस दिन ईशाना दी मुझे एक स्टेप बता रही थी और मुझे वो भी नहीं करने आया। रुको, मैं आपको करके बताती हूँ। ये ऐसे था, ऐसे ही था ना, और फिर ऐसे। सही ना? इससे अच्छा आप मेरा ना कुश्ती कंपटीशन में डाल दो। ड्रामे मत करो शुभी, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। समझो मेरी बात को। मुझे पता है तुम कर लोगी, और पता है ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं इसमें। वो लोग जो होते हैं जिनके वो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। हाँ। वाओ, आपको क्या लगता है मुझसे हो पाएगा? मम्मी की चमची। स्पिन करते टाइम फोकस रहना जरूरी है, तभी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। और अपनी नजरों को एक पॉइंट पे फिक्स रखो। बैक सीधी, पोस्चर स्ट्रेट, शोल्डर्स एकदम लूज और कोर एकदम टाइट। बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाओगी। इसीलिए एक लंबी सांस लो एंड गो फॉर इट।
ईशाना? थैंक्स फॉर द टिप। या नो प्रॉब्लम। वैसे यू आल्सो डांस? तुम काफी प्रोफेशनल साउंड कर रहे थे यार, जैसे तुमने कोई ट्रेनिंग ली हो। ट्रेनिंग तो नहीं, बस ऐसी थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके, तो वो थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करने के लिए थैंक यू। या अम्मा, आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, देखिए मेरी सास कुसुम सक्सेना आज आपके बैंक आई थी और आप लोगों ने बताया कि उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। अरे ऐसे कैसे आप बैंक अकाउंट बंद कर सकते हैं हमें बिना बताए? देखिए आपने ना कोई हमें मैसेज भेजा है और ना ही कोई आपका ईमेल आया है। हमें बैंक अकाउंट बंद करना ही नहीं था, आप कैसे ऐसे बंद कर सकती हैं? मैम ये जॉइंट अकाउंट था, कुसुम सक्सेना और आदित्य सक्सेना के नाम, जी। और प्राइमरी होल्डर आदित्य सक्सेना थे। उन्होंने ही अकाउंट बंद करवाया है। ऐसा कब हुआ? अभी कुछ महीने पहले। क्या हुआ मंगल? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? सगो को सौम्या ने आदि को कहकर हमारा जॉइंट अकाउंट बंद करवाया होगा। ये लड़की ना हमारे बेटे को चैन से जीने नहीं देगी। उसी के कहने पर इतने सालों तक हमारे बेटे ने हमसे बात नहीं की, हमसे मिलने तक नहीं आया। हम तो हमारे दिल को यही कहकर तसल्ली देते हैं कि शायद कोई हमारा बेटा था ही नहीं। हम अभी आए। ले आया